हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं क्लास 12th का एक टॉपिक है रॉल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम। कुछ टीचर्स इसे पढ़ाते हैं कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के साथ, कुछ इसे पढ़ाते हैं एओडी के साथ। तो देखते हैं टॉपिक को, क्या है रॉल्स थ्योरम एंड एलएमवीटी लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम। ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रॉल्स थ्योरम के बारे में। तो ये रॉल्स थ्योरम क्या है वो देखते हैं। देखिए, रॉल्स थ्योरम क्या है पहले समझते हैं। रॉल्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन में कुछ सर्टेन कंडीशंस गिवन होने चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन उन सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल करेगा तभी हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं रॉल्स थ्योरम, वरना नहीं कर सकते हैं। तो वो कंडीशंस क्या है वो देखिए। तो कंडीशंस ये है कि हमारे पास कोई फंक्शन है, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स फंक्शन, पहली बात तो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो कैसा होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। क्लोज इंटरवल ए टू बी में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ये पहला कंडीशन है अप्लाई करने के लिए रॉल्स थ्योरम। सेकंड कंडीशन, जो फंक्शन है वो ए टू बी क्लोज में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल इन ए टू बी ओपन इंटरवल। ये इसका सेकंड कंडीशन है। और जो थर्ड कंडीशन है अप्लाई करने के लिए रॉल्स थ्योरम, वो है मेन कंडीशन। फंक्शन का वैल्यू एट ए एंड फंक्शन का वैल्यू एट बी दोनों इक्वल होना चाहिए। फंक्शन एफ का वैल्यू एट ए, एफ का वैल्यू एट बी दोनों इक्वल होना चाहिए। जो भी हो बस इक्वल होना चाहिए। ये इसका थर्ड कंडीशन है। तो अगर कोई क्वेश्चन इन तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो हम उस क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं रॉल्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट। कंडीशन क्या है? फंक्शन एफ एक्स ए टू बी क्लोज में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ए टू बी ओपन में डिफरेंशिएबल होना चाहिए और फंक्शन का वैल्यू एट ए एट बी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, फिर अप्लाई कर सकते हैं रॉल्स थ्योरम। अब जो भी कंडीशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम एक रफली ग्राफ ड्रॉ करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो इसमें गिवन क्या है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, ए टू बी तक ही बात किया गया है। तो ये डोमेन दे रखा है ए टू बी। तो हमने रफली एक यहां लिया हमने वाई एक्सिस, यहां लिया हमने एक्स एक्सिस। इस पे ए टू बी की हम बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि यहां पर जो x का वैल्यू है वो a है और कहीं यहां पर मान लीजिए x का जो वैल्यू है वो b है। ठीक है, अब फंक्शन जो है a से b के बीच कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। मतलब a से b के बीच फंक्शन का ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ होना चाहिए। फंक्शन a से b में डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, मतलब कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। कॉन्टिन्यूअस ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, डिफरेंशिएबल ग्राफ बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। इस ग्राफ में कहीं पर कोई भी शार्प पॉइंट नहीं बनना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फंक्शन का वैल्यू एट ए, फंक्शन का वैल्यू एट बी दोनों इक्वल होना चाहिए। तो ए पर फंक्शन का वैल्यू, मान लीजिए कि इस पॉइंट ए पर फंक्शन का वैल्यू कुछ ये है, मान लो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का जो वैल्यू है वो दोनों ही वैल्यू के इक्वल है, ऐसा मान लेते हैं। तो फंक्शन का वैल्यू एट ए, यहां मान लीजिए ये वैल्यू किसके इक्वल है? फंक्शन का वैल्यू एट ए, ये वैल्यू के इक्वल है। और फंक्शन का वैल्यू एट बी, फंक्शन का वैल्यू एट बी ये भी के इक्वल है। मतलब ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है a कॉमा एफ ऑफ ए बोल दो, या आप बोल दो a कॉमा
के, फंक्शन का वैल्यू एट ए के इक्वल है। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, जहां फंक्शन खत्म हो रहा है, इसका कोऑर्डिनेट है बी कॉमा के। फंक्शन का वैल्यू एट बी के इक्वल है, ऐसा। तो फंक्शन का, इस फंक्शन fx का जो भी ग्राफ है उसका एक पॉइंट यहां पर है जहां से स्टार्ट हो रहा है और एक पॉइंट यहां पर है जहां से खत्म हो रहा है। तो हमें ग्राफ यहां से लेके यहां तक बनाना है। ध्यान दीजिएगा, ये a पर फंक्शन का वैल्यू k है और b पर भी फंक्शन का वैल्यू k है। मतलब फंक्शन जहां से स्टार्ट हुआ वहां पर वैल्यू k, जहां पे खत्म हुआ वहां पे वैल्यू k। अब बीच में जो ग्राफ बनाना है हमें, कैसा ग्राफ, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। मतलब ग्राफ कहीं ब्रेक भी नहीं होना चाहिए और कहीं पे शार्प पॉइंट भी नहीं होना चाहिए। तो अब ये ग्राफ कैसे बन सकता है, तो देखो ग्राफ सीधा ऐसे बन सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसा ग्राफ ऐसा हो सकता है। ये उनमें से एक केस है, ग्राफ ऐसा हो सकता है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है, कहीं पे कोई शार्प पॉइंट नहीं है। देखिए जहां से फंक्शन खत्म स्टार्ट हुआ वहीं पे खत्म हो गया आकर के। ग्राफ इसका ऐसे भी बन सकता है, मान लीजिए कि हमने यहां लिया एक्स वाई एक्सिस, हमने यहां से ग्राफ किया स्टार्ट, ये नीचे आया और यहीं पे खत्म कर दिया। यहां से स्टार्ट किया, ये इसको मान लीजिए कि ये वैल्यू यहां पर, ये वैल्यू के है। तो ये पॉइंट हमारा है ए कॉमा के और ये पॉइंट हमारा है बी कॉमा के। तो इसका ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और भी कई केस हो सकते हैं। मान लीजिए कि इसका ग्राफ ऐसा भी हो, ये y और ये x एक्सिस, यहां से स्टार्ट तो हुआ है ए पर और मान लो यहां पे खत्म होना है, तो ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। बस कंडीशन क्या है कि भाई ए पर वैल्यू के और बी पर वैल्यू के, जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पर खत्म होना चाहिए, बस। तो ये पॉइंट को हमने ले लिया ए कॉमा के और ले लिया हमने बी कॉमा के। इसमें एक और केस हो सकता है, जरा हम उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए अगर फंक्शन a पर वैल्यू k है और b पर वैल्यू k है, इस केस में क्या हो रहा है, पहले a पर वैल्यू k था, अब देखो फंक्शन ने इंक्रीज किया, यहां तक आया एक मैक्स पॉइंट तक, फिर वहां से डिक्रीज किया और k पर ही आ गया। तो k से ऊपर गया, फिर नीचे k पर आ गया, k से नीचे आया, डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज करके ऊपर k पे आ गया। यहां पे फंक्शन ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, लास्ट में के पे खत्म हो गया। जहां से स्टार्ट होना है वहीं पे खत्म होना है, आउटपुट के ही आना चाहिए। तो हम क्यों ना एक केस ऐसा भी तो ले सकते हैं कि ग्राफ जो है, देखिए मान लीजिए कि यहां पे ये पॉइंट है हमारा ए कॉमा के, ये पॉइंट है ए, और मान लो कि ये पॉइंट अगर बी है, ये x इक्वल टू ए है और ये अगर x इक्वल टू बी है, तो k से स्टार्ट k पे खत्म ही करना है। जब खत्म k पे ही करना है तो फालतू में ऊपर नीचे क्यों जाना, सीधा स्ट्रेट भी आ सकते हैं, सीधा स्ट्रेट भी आ सकते हैं। a पर वैल्यू k और b पर भी वैल्यू k। एक्चुअल में a पर वैल्यू k, b पर वैल्यू k, यहां तो a और b के बीच प्रत्येक पॉइंट पे वैल्यू क्या है, k ही है, कांस्टेंट फंक्शन है ये, ऐसा। तो जो ये गिवन है कि f ऑफ a और f ऑफ b दोनों इक्वल होना चाहिए, मान लो k इक्वल है, तो हम बस ये बता रहे थे कि इसमें किस किस टाइप के ग्राफ बन सकते हैं। तो ग्राफ ऐसा हो सकता है, k से स्टार्ट k पे खत्म, k से स्टार्ट k पे खत्म, k पे खत्म, k से स्टार्ट k पे खत्म, ऊपर नीचे गया ही नहीं, सीधा कांस्टेंट फंक्शन ही रहा। अब देखिए, अब समझते हैं थ्योरम क्या है। थ्योरम अब स्टार्ट होगा। तो रॉल्स थ्योरम क्या कहता है, रॉल्स थ्योरम कहता है कि जब कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो, f ऑफ a और f ऑफ b पर वैल्यू इक्वल हो, किसी नंबर k के इक्वल हो, इन दैट केस a और b के बीच में, a और b के बीच में ग्राफ के ऊपर
ए और बी के बीच में ग्राफ के ऊपर एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर टेंजेंट का स्लोप या टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इस ग्राफ के ऊपर कहीं ना कहीं एक पॉइंट तो आएगा जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट हमें रफली यहां पे दिखाई दे रहा है। यहां पर टेंजेंट क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यही थ्योरम है रोल्स थ्योरम। मतलब अगर ग्राफ कुछ ऐसा हो, कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो, ए और बी इक्वल हो, एफ का वैल्यू, तो इन दैट केस ए और बी के बीच में कम से कम ये जो एक पॉइंट है, मान लीजिए कि ये पॉइंट x इक्वल टू सी है, तो ए और बी के बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करता है जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब टेंजेंट का स्लोप और एक्स का स्लोप इक्वल है। एक्स का स्लोप क्या होता है, 0, इसका भी स्लोप क्या हुआ, 0। मतलब इस पॉइंट पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप, फंक्शन अगर f है तो टेंजेंट f डैश का वैल्यू एट c, मतलब टेंजेंट का स्लोप इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, 0 होगा। इसी को हम बोलते हैं रोल्स थ्योरम। ए और बी पर फंक्शन का वैल्यू सेम हो, उस केस में ए और बी के बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट एक्स के पैरेलल होगा। ठीक है, अब टेंजेंट एक्स के पैरेलल है, मतलब इस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया है इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप 0 है। मतलब ये जो हमारा ग्राफ है, ध्यान दीजिएगा, ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया है फंक्शन f ऑफ x का। तो ये फंक्शन f ऑफ x है, तो यहां पर टेंजेंट का स्लोप क्या हुआ, इसका डेरिवेटिव f डैश एट c 0 होगा। वही बात यहां पर भी है। देखिए a और b के बीच इस वाले पॉइंट पर देखिए टेंजेंट का स्लोप, ये टेंजेंट क्या है, x के पैरेलल है। तो इस वाले पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट को हम यहां पर भी इसको अगर हम c मान ले, तो इस वाले पॉइंट पर जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट का स्लोप क्या है, इस टेंजेंट का जो स्लोप है f डैश c इक्वल टू 0। a और b के बीच में कम से कम एक टेंजेंट तो ऐसा बनेगा जो टेंजेंट x के पैरेलल होगा, कम से कम एक टेंजेंट। देखिए यहां पर अगर आप यहां पे ड्रॉ करेंगे टेंजेंट, तो ये टेंजेंट x के पैरेलल होगा, तो यहां पे f डैश का वैल्यू 0 होगा। अगर आप यहां पे ड्रॉ करेंगे टेंजेंट, ये टेंजेंट भी x के पैरेलल होगा, यहां पर भी f डैश 0 होगा। अगर आप यहां पे ड्रॉ करेंगे टेंजेंट, ये टेंजेंट भी x के पैरेलल होगा, यहां पर भी f डैश 0 होगा। अगर ड्रॉ करेंगे यहां पे टेंजेंट, ये टेंजेंट भी x के पैरेलल होगा, यहां पर भी f डैश क्या होगा, 0 होगा। हमने क्या बोला, a और b के बीच में कम से कम एक पॉइंट पे टेंजेंट कर्व के ऊपर, a और b के बीच में कर्व के ऊपर किसी एक पॉइंट पे, कम से कम एक पॉइंट पे टेंजेंट x के पैरेलल होगा, लेकिन एक या एक से अधिक भी हो सकता है। तो यहाँ पे टेंजेंट यहाँ पर x के पैरेलल है, ये टेंजेंट x के पैरेलल है, ये x के पैरेलल है, ये x के पैरेलल है। मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको पॉइंट का नेमिंग कर ले, अगर हम इस पॉइंट को अगर हम लोग C1 बोल दे, अगर इसको हम लोग C2 बोल दे, अगर इस पॉइंट को हम C3 बोल दे और इसको हम C4 बोल दे, तो यहाँ पर भी f डैश 0 है, यहाँ भी f डैश 0, यहाँ भी f डैश 0, यहाँ भी f डैश 0। मतलब f डैश C1, f डैश C2, f डैश C3, f डैश C4, इन चारों पॉइंट पे f डैश किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। रूल बस ये है, a और b के बीच में कम से कम एक पॉइंट पे f डैश 0 होगा, कम से कम एक पॉइंट पे, एक से अधिक पॉइंट पर भी हो सकता है। तो यहां पे क्या है, 4 पॉइंट पे है। बेसिकली ऐसा होता है ना, देखिए इस वाले ग्राफ में क्या हो रहा है, फंक्शन का जो बिहेवियर है पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, तो फंक्शन का बिहेवियर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, इंक्रीज कर रहा था डिक्रीज कर रहा है। तो एफ डैश एक बार 0 हुआ, डिक्रीज किया इंक्रीज किया, डिक्रीज इंक्रीज, एक बार बिहेवियर चेंज हुआ तो एक बार 0 हुआ एफ डैश। यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज, बिहेवियर चेंज एफ डैश 0। यहाँ देखिए डिक्रीज इंक्रीज, बिहेवियर चेंज एफ डैश 0, इंक्रीज डिक्रीज, बिहेवियर चेंज एफ डैश 0, डिक्रीज इंक्रीज, बिहेवियर चेंज यहाँ पे
एफ डैश जीरो। तो जहां जहां पे फंक्शन का बिहेवियर चेंज होता है वहां वहां पे एफ डैश जीरो होता है। कम से कम एक बार तो होता ही होता है। अब देखिए ये काफी ऑब्वियस भी है कि कम से कम एक बार चेंज क्यों होगा। देखो वो इसलिए होगा कि अगर फंक्शन का वैल्यू एट ए के है, अगर फंक्शन के से स्टार्ट हुआ, अब इसको फिर से के पे खत्म होना है। अगर के से स्टार्ट हुआ के पे खत्म होना है तो इसके पास क्या है, एक ऑप्शन है कि वो ऊपर जाए, इंक्रीज करे फिर डिक्रीज करे। इसे खत्म के पे ही होना है तो इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, तो यहां पे तो बिहेव चेंज होगा ही। और जहां पे बिहेव चेंज होगा समझो इसको ऐसे कि ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और यहां पे कुछ सेकंड के लिए क्या हो, रुक गया, कांस्टेंट हो गया, तो यहां पे एफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इंक्रीज डिक्रीज तो एक बार तो जीरो होना ही है, डिक्रीज इंक्रीज यहां पे कुछ देर रुक गया, ये है इसका मिनिमम पॉइंट, तो यहां रुका, वहां पे एफ क्या हो गया, जीरो हो गया। एक और ऑप्शन है सर के से स्टार्ट के पे खत्म होना है, तो यहां देख लीजिए भाई ये फंक्शन ना ऊपर गया ना नीचे गया, पहले भी के पर था और के को ही पकड़े रहा। ए पर वैल्यू के, यहां पर भी वैल्यू के, यहां भी वैल्यू के, यहां भी वैल्यू के, फंक्शन ऊपर गया ना नीचे गया, हर जगह के इक्वल ही रहा। तो अब यहां देखिए अगर हर जगह के इक्वल ही रहा तो अब इस वाले फंक्शन के ऊपर ड्रॉ कीजिए टेंजेंट। मान लीजिए अगर हम यहां ड्रॉ करते हैं टेंजेंट, यहां ड्रॉ करेंगे टेंजेंट, यहां ड्रॉ करेंगे टेंजेंट, यहां करेंगे टेंजेंट, तो अब ये हमारा फंक्शन है और ये हमारा, इस पे ड्रॉ करना है टेंजेंट लाइन। तो जो लाइन होगा वो इस कर्व के ऊपर कोइंसाइड करेगा। अगर यहां ड्रॉ करो टेंजेंट, ये लाइन भी क्या होगा, कर्व के ऊपर कोइंसाइड करेगा। यहां ड्रॉ करो टेंजेंट, कर्व के ऊपर कोइंसाइड करेगा। तो इस वाले केस में आप कहीं पर भी ड्रॉ करें टेंजेंट, जो टेंजेंट होगा वो एक्स के पैरेलल ही होगा। तो इन दैट केस प्रत्येक पॉइंट पर एफ डैश जीरो होगा, प्रत्येक पॉइंट पे ए और बी के प्रत्येक पॉइंट पे एफ डैश जीरो होगा। यहां पे मतलब क्या हुआ कि एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो होगा फॉर ऑल एक्स। एक दो पॉइंट पे एफ डैश जीरो नहीं होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। ए और बी के बीच के प्रत्येक पॉइंट पे एफ डैश जीरो होगा। ये तभी होगा जब फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हमें ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। तो बस यही है रॉल्स थ्योरम। आसान शब्दों में फंक्शन का वैल्यू एट ए और एट बी अगर दोनों इक्वल है तो ए और बी के बीच में कम से कम एक पॉइंट होगा ही जहां पे एफ डैश जीरो होगा। कम से कम एक पॉइंट जहां पे एफ डैश जीरो, कम से कम एक पॉइंट। यहां 2 3 4 पॉइंट है, यहां पर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है। ए और बी के बीच में प्रत्येक पॉइंट पे एफ डैश जीरो है, ठीक है। ये कब होता है, ओनली इन कांस्टेंट फंक्शंस। ये हमारा रॉल्स थ्योरम है। अब हम देखते हैं इसके बाद LMVT लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम, वो क्या है वो समझते हैं। अब देखिए जो LMVT की हम बात करने वाले हैं वो LMVT क्या है। देखिए LMVT जो है बेसिकली वो भी रॉल्स थ्योरम की तरह ही है, या आप ऐसा बोल दो ना कि दोनों थ्योरम में सेम कंडीशन है। रॉल्स थ्योरम में जो कंडीशन गिवन होना चाहिए वही होना चाहिए LMVT में भी। लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम LMVT इसको हम बोलते हैं। तो LMVT अप्लाई करने के लिए यहां पर भी सेम टू सेम कंडीशन है। क्या कंडीशन है, हमारे पास फंक्शन f ऑफ x है। पहला वो फंक्शन जो है वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस कहां होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस इन ए टू बी क्लोज इंटरवल। दूसरा जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए कहां पे, जब ए टू बी क्लोज में कॉन्टिन्यूअस है तो ए टू बी ओपन में डिफरेंशिएबल होगा। एंड वाले पॉइंट पे ए और बी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसके बीच वाले पॉइंट में डिफरेंशिएबल होगा। और थर्ड कंडीशन यहां पे f ऑफ a का वैल्यू नॉट इक्वल टू f ऑफ b होना चाहिए। रॉल्स में क्या था, f ऑफ a f ऑफ b इक्वल होना चाहिए। यहां पे क्या है, यहां पे है f ऑफ a और f ऑफ b इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ये तीनों कंडीशंस किसी क्वेश्चन में गिवन हो तो आपको समझ जाना है कि हम यहां पे LMVT अप्लाई कर सकते हैं, लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम। अब ये थ्योरम होता क्या है वो समझते हैं।
थ्योरम समझने के लिए पहले हम एक रफली डायग्राम बना लेते हैं। देखिए सब कुछ सेम ही है, बस एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल यहाँ पे नहीं है। तो आप क्या करें कि यहाँ पे ले लीजिए अपना वाई एक्सिस और यहाँ लीजिए अपना एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा x इक्वल टू ए है और कहीं ये मान लीजिए कि ये हमारा पॉइंट x इक्वल टू बी है। तो a पर जो फंक्शन का वैल्यू आएगा, जो फंक्शन का वैल्यू a पर आएगा वो b पर नहीं आना चाहिए। तो मान लेते हैं a पर फंक्शन का वैल्यू ये है और b पर फंक्शन का वैल्यू ये नहीं, कुछ और होना चाहिए। तो मान लो b पर फंक्शन कहीं ऊपर में है, कहीं यहाँ पर है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो a पर फंक्शन का वैल्यू ये है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x का वैल्यू a और y का वैल्यू सिंपल f ऑफ a लिख लीजिए। कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x का वैल्यू b और y का वैल्यू f ऑफ b। हमने b को पुट कर दिया इस वाले फंक्शन में, a को पुट किया इस फंक्शन में। तो हमारे पास एक पॉइंट तो ये है और एक पॉइंट ये है। अब देखिए, अब ग्राफ पे आते हैं। तो क्या बोला गया है, a से b के बीच में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, मतलब ग्राफ जो है कहीं पर ब्रेक नहीं होना चाहिए। इस ग्राफ में कोई भी शार्प पॉइंट नहीं बनना चाहिए, मतलब ग्राफ बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। तो ग्राफ ऐसे बन सकता है, ग्राफ ऐसे बन सकता है, ग्राफ नीचे से भी आ सकता है। आप चाहें तो ग्राफ को ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए हमने ऐसे ग्राफ बनाया, ऐसे बनाया, हम इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। जो भी कंडीशंस है, ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं हम लोग। मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है, ऐसे भी हो सकता है, ये y और ये x, ये y और ये x, ऐसा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है वो समझना है कि f ऑफ a का वैल्यू f ऑफ b के इक्वल नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग LMVT पे। ये LMVT क्या है वो समझने के लिए हमें करना क्या है कि ये एक पॉइंट है फंक्शन का, ये एक पॉइंट है। आप इन दोनों पॉइंट को एक बार ज्वाइन कर दीजिए। ये हमारा एक लाइन बन गया। आप इसे इस कर्व का कॉर्ड बोल सकते हैं या सेकेंड बोल सकते हैं। ये बेसिकली लाइन सेगमेंट है। अच्छा, हम इस लाइन सेगमेंट का पहले एक बार स्लोप निकाल लेते हैं। अगर हम इस पॉइंट को नेमिंग कर ले A से और इस पॉइंट को हम B बोल दें, तो पहले हम इस सेकेंड AB का स्लोप चाहते हैं निकालना। तो M4 स्लोप, अगर हम स्लोप ऑफ AB निकालें तो क्या होगा, स्लोप क्या होता है किसी भी लाइन सेगमेंट का, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो इस AB का स्लोप क्या हो जाएगा, इस AB का स्लोप हो जाएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा b माइनस a। मतलब इस AB का स्लोप क्या हो गया, f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय b माइनस a। आप सेम थिंग यहां भी कर सकते हैं। आप इसको मार्क कर लीजिए a कॉमा f ऑफ a और ये पॉइंट है b कॉमा f ऑफ b। ये पॉइंट है हमारा a कॉमा f ऑफ a और ये पॉइंट है b कॉमा f ऑफ b। तो ये a है, ये b, ये a है और ये b। जो स्लोप हमने यहाँ निकाला है वही स्लोप यहाँ पर भी है, y2 y1 x2 x1 का डिफरेंस, y2 y1 x2 x1 का डिफरेंस, ऐसा। तो हमने निकाला AB का स्लोप, इस केस में या इस केस में या इसके तीनों में स्लोप AB का एक ही है। अब ध्यान दीजिए, अब आता है LMVT क्या है। तो LMVT कहता है कि जब कोई फंक्शन A से B में कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो, f ऑफ A और f ऑफ B इक्वल ना हो, वैसे केस में A और B के बीच में, A और B के बीच में एटलीस्ट वन पॉइंट ऐसा होता है, A और B के बीच में एटलीस्ट वन पॉइंट ऐसा होता है इस कर्व के ऊपर, वन पॉइंट ऐसा होता है इस कर्व के ऊपर जहां पर टेंजेंट इस सेकंड के पैरेलल होता है। A और B के बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा इस कर्व के ऊपर जहां पर टेंजेंट सेकंड के पैरेलल, इस सेकंड के पैरेलल टेंजेंट कम से कम एक तो होगा ही होगा। तो इस सेकंड के पैरेलल में टेंजेंट हमें रफली मान लो यहां पे दिख रहा है, यही है LMVT।
ए और बी के बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा कर्व के ऊपर जहां पर टेंजेंट इस सेकंड के पैरेलल होगा। तो ये टेंजेंट इस सेकंड के पैरेलल है, मतलब इस टेंजेंट का स्लोप इस सेकंड के स्लोप के इक्वल होगा। इस टेंजेंट का स्लोप, अगर इस पॉइंट को हम सी बोलते तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या हो गया, एफ डैश सी। टेंजेंट का स्लोप, अगर ये फंक्शन एफ है तो एफ डैश मतलब टेंजेंट का स्लोप एट पॉइंट सी। तो इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप और इस सेकंड का स्लोप इक्वल होगा। यही है रॉल्स थ्योरम। मतलब एफ डैश सी ये हो गया हमारा टेंजेंट का स्लोप पॉइंट सी पर, और हमें सेकंड का स्लोप पहले से मालूम है, वो क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। मतलब एफ डैश सी इसके इक्वल होगा। ए और बी के बीच में एक सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा, ए और बी के बीच में एक सी मतलब एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप इस सेकंड के पैरेलल होगा। यहां भी देख लीजिए, ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। तो इस कर्व के ऊपर ध्यान से देखिएगा, तो इस कर्व के ऊपर अगर आप यहां पे ड्रॉ करना चाहें कोई टेंजेंट लाइन, तो ये टेंजेंट जो है इस सेकंड के, इस वाले सेकंड के पैरेलल है कि नहीं है। इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, अगर हमने सी बोल दिया, तो इस सेकंड का स्लोप क्या हो गया, इस टेंजेंट का स्लोप क्या हो गया, एफ डैश सी। इस टेंजेंट का स्लोप और इस सेकंड दोनों पैरेलल है, तो इसका स्लोप इसके इक्वल होगा। मतलब एफ डैश सी इज इक्वल टू अगेन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। हमने क्या बोला, ए और बी के बीच कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा होगा ही जहां पे टेंजेंट का स्लोप सेकंड के पैरेलल होगा। कम से कम एक पॉइंट। यहां देखिए, यहां पर आपको दो पॉइंट दिख रहा होगा, एक पॉइंट ये टेंजेंट ये इसके पैरेलल है सेकंड के, और यहां पे अगर देखिएगा ये टेंजेंट ये भी पैरेलल है सेकंड के। तो यहां पे एक पॉइंट नहीं बल्कि यहां पे क्या आ गया, यहां अपने पास दो पॉइंट आ गया। तो आप इसको C1 बोल लीजिए और आप इसको C2 बोल लीजिए। इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप का बात करेंगे तो एफ डैश C1, और इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप का बात करेंगे तो एफ डैश C2। ये दोनों पैरेलल है, इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल होगा, सेकंड के स्लोप के इक्वल होगा। मतलब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। तो इसे हम बोलते हैं LMVT कि ए और बी के बीच में कम से कम एक पॉइंट या एक से ज्यादा पॉइंट हो सकता है जिस पर टेंजेंट का स्लोप सेकंड के पैरेलल होगा। टेंजेंट का स्लोप एट दिस पॉइंट एफ डैश C1 एफ डैश C2 इस सेकंड के स्लोप के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारा है LMVT, इसी को हम बोलते हैं। अब इस रॉल्स थ्योरम और LMVT को कंबाइंड फॉर्म में यूज करके हम एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। देखिए, ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं रॉल्स थ्योरम एंड LMVT की हेल्प से। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा वो समझते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, फॉर ऑल ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, फॉर ऑल, यहां ध्यान देना है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल, दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन f, मतलब हमारे पास एक फंक्शन f है और यू कैन से f ऑफ x है, जो फंक्शन क्या है, बोला गया है फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। तो क्या मतलब है इसका, थोड़ा ये समझिए। ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, पहली बात तो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होता है, देखिए अगर कहीं पर लिखा हुआ है फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो
इसका मतलब ये है कि फंक्शन पहले कॉन्टिन्यूअस रहा होगा। कोई फंक्शन पहले कॉन्टिन्यूअस होता है तभी डिफरेंशिएबल होता है। तो फंक्शन जो f(x) है वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। मतलब इसमें अंडरस्टूड है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, अब देखिए ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये हुआ कि सर फंक्शन जो हमारा f(x) है, आप इसे चाहो तो डिफरेंशिएट कर सकते हो। मतलब आप चाहो तो इसका f' फाइंड कर सकते हो। अब ये फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, तो अगर आप चाहो तो आप इसको फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हो। मतलब आप f को 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हो। आप इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हो। या इसको ऐसे बोलो कि फंक्शन f डिफरेंशिएबल है, f' आ गया, f' भी डिफरेंशिएबल है तो f" आ गया, ऐसा भी कह सकते हैं। तो फंक्शन f(x) है, कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। और ध्यान दीजिएगा फंक्शन का कुछ वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है? फंक्शन का वैल्यू एट 0, f(0) 0 के इक्वल, f(1) 0 के इक्वल। मतलब f(0) का वैल्यू और f(1) का वैल्यू, दोनों वैल्यू क्या है? 0 के इक्वल है। फंक्शन का वैल्यू एट 0, फंक्शन का वैल्यू एट 1, दोनों इक्वल है। देखो कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल f(a), f(b) दोनों इक्वल है। तो क्लियर कट केस है रॉल्स थ्योरम का। इसमें एक और बात है जो ध्यान देना है, f'0, इसको अलग से लिख लीजिए, ये भी आगे काम आने वाला है। f'0 0 के इक्वल है, ये बाद में काम आएगा। तो अब समझिए कि फंक्शन बोला गया है कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल, f(0), f(1) दोनों इक्वल है और 0 के इक्वल है। मतलब केस तो रॉल्स थ्योरम का है। तो एक रफली डायग्राम बना लीजिए। अगर हम एक रफली डायग्राम बनाते हैं तो अब जरा हमें ध्यान देना है, फंक्शन का वैल्यू एट 0 के इक्वल है। मतलब फंक्शन जो है 0,0 से पास कर रहा है। तो फंक्शन जो f है वो कहां से पास कर रहा है? ओरिजिन से पास कर रहा है, 0,0। ये हमारा है 0,0, यहां से फंक्शन पास कर रहा है 0 और 0। अब देखिए f(1) भी 0 के इक्वल है। मतलब फंक्शन 1,0 से भी पास कर रहा है, फंक्शन 1,0 से भी पास कर रहा है। ऐसा 0 पर वैल्यू 0, 1 पर भी वैल्यू 0, ऐसा। अब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस से डिफरेंशिएबल है। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है तो ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या ऊपर नीचे भी आ सकता है, कैसे भी हो सकता है। आप कोई एक केस ले लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। हमने सिंपल सा केस लिया कि ग्राफ मान लीजिए ऐसा है f(x) का। हमने ये ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ किसका है ये अभी नहीं बोलना है, ये हमने रफली ग्राफ बनाया है f(x) का। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो इससे क्या आइडिया मिल रहा है कि सर f(a) और f(b), f(a) 0, f(b) 0, तो a और b के बीच में कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा होगा जहां पर ये टेंजेंट x के पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये टेंजेंट क्या है? एक्सिस के पैरेलल है। देखो अब तुम ग्राफ कैसे, अगर आप ऐसे बनाओगे तभी एक बार ग्राफ बनेगा। अगर तुम ग्राफ ऐसे मान लो बनाया फंक्शन का, तभी यहाँ पर जो बनेगा टेंजेंट वो x के पैरेलल होगा। नहीं देखा है रॉल्स थ्योरम में कि अगर भाई ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है और ग्राफ कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है तो इसके बीच में एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ही आएगा जहां पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो यहां मान लेते हैं कि ये पॉइंट है, चलो इस पॉइंट को c नाम दे दो। तो इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप क्या है? 0 है। x के पैरेलल तो स्लोप 0, मतलब f'(c) किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। ठीक है, इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप क्या है? 0 है। अब देखिए f'(c) 0 आ गया। इससे क्या होगा? हमें ऑप्शन देख के ये मालूम पड़ रहा है कि हमें तो f" में जाना है। क्वेश्चन में दिया होगी तो है ट्वाइस डिफरेंशिएबल, तो हम डबल में जा सकते हैं, 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब समझिए हम डबल डिफरेंशिएट में कैसे जाएं। उसके लिए ध्यान दीजिए, ये f'(c) 0 से 1 के बीच में एक बार f'(c) 0 होगा। ये क्लियर है किस थ्योरम से? ये 0 हो रहा है रॉल्स थ्योरम से। ठीक है,
अब एफ डैश सी जीरो है, और ध्यान दीजिएगा एफ डैश जीरो जीरो है, ये क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है। एफ डैश जीरो भी जीरो और एफ डैश सी भी जीरो, मतलब एफ डैश का वैल्यू जीरो पर और एफ डैश का वैल्यू सी पर दोनों इक्वल है। मतलब क्या हुआ इसका कि एफ डैश जीरो इक्वल टू एफ डैश सी। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एफ कोई फंक्शन है, हमने डिफरेंशिएट किया एफ डैश भी तो एक नया फंक्शन है, तो यहां पर अब एफ डैश को एक न्यू फंक्शन की तरह ट्रीट कीजिए, या अगर आप चाहें तो इस एफ डैश को एक नया फंक्शन नाम दे दीजिए gx, डाल दीजिए नाम। तो इसे हम क्या लिख लेंगे अब g0, और इसे हम क्या बोल दे देंगे, चलो जी में मत जाइए, फालतू में दिक्कत जाएगा। तो एफ डैश को हमें एक नया फंक्शन ट्रीट करना है, ठीक है। ये एफ डैश जीरो और एफ डैश सी ये दोनों किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो अब हम इसके हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करते हैं एफ डैश का। जैसे इसके हेल्प से हमने ग्राफ ड्रॉ किया एफ एक्स का, इसके हेल्प से ग्राफ ड्रॉ कीजिए एफ डैश का। ध्यान दीजिएगा एफ डैश, देखो ये एफ एक्स क्या था, ट्वाइस डिफरेंशिएबल, तो एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया, इस पर भी डिफरेंशिएट किया, मतलब एफ डैश भी क्या है, डिफरेंशिएबल है। अगर एफ डैश डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस भी है। एफ डैश एक्स कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। अब देखिए क्या हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं, अब दोबारा से रॉल्स थ्योरम, एफ डैश कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, और एफ डैश जीरो पर और सी पर दोनों पर इक्वल वैल्यू है, तो यहां पे एक अलग से ग्राफ बनाइए फॉर एफ डैश। तो यहां पर एफ डैश जीरो की बात हो रही है, तो एफ डैश जीरो, जीरो पर वैल्यू जीरो है, एफ डैश भी कहां से पास कर रहा है, जीरो कॉमा जीरो से पास कर रहा है, और एफ डैश सी भी जीरो है। अब सी कहां पर है, सी जीरो वन के बीच में, तो अगर मान लीजिए यहां पर अगर वन है तो सी कहीं यहां पर है बीच में, हमेशा ये पॉइंट है सी कॉमा जीरो। देखिए एफ डैश का वैल्यू जीरो पर जीरो, एफ डैश का वैल्यू सी पर जीरो। अब ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, तो ग्राफ कैसा होगा, या तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, या ऊपर नीचे आ सकता है। मान लीजिए ऐसा है, ऐसे भी ले सकते हैं, हम चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं, कैसे भी, ठीक है। अब देखिए ये हुआ, तो ये जो हमने तीन पॉसिबल केस लिया है, मान लीजिए वो हम यहां लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहां पे एक ही लिया है ताकि सिंपल रहे। तो ये तीनों ही पॉसिबल ग्राफ किसका है, ये तीनों ही पॉसिबल ग्राफ्स हैं एफ डैश एक्स के, ये ग्राफ एफ डैश का है। अब ध्यान दीजिए, तो एफ डैश एक फंक्शन है, जीरो पर वैल्यू जीरो, सी पर वैल्यू जीरो, तो जीरो और सी के बीच में एक पॉइंट तो यहां पे दिख रहा है जहां पे ये टेंजेंट एक्स के पैरेलल है। अगर इस वाले में देखिए, इस केस में, तो यहां पे ये टेंजेंट एक्स के पैरेलल है, या अगर ये वाला केस लोगे तो यहां पर तो दो टेंजेंट बनेगा, यहां पर तो दो टेंजेंट बनेगा जो इसके पैरेलल होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम ग्राफ ये वाला करते हैं कंसीडर, तो ये जो ग्राफ है ये हमारा एफ डैश का ग्राफ है, तो एफ डैश पे टेंजेंट, एफ डैश पे टेंजेंट मतलब एफ डैश का डेरिवेटिव एफ डबल डैश, इस एफ डैश एक्स, ये हमारा जो ग्राफ लिया है फंक्शन में एफ डैश का लिया है ग्राफ, तो इस एफ डैश पे टेंजेंट क्या बनेगा, एफ डबल डैश। तो एफ डबल डैश, तो इसका स्लोप क्या है, एक्स के पैरेलल है, तो इसका स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। अगर हम ये केस लेंगे, ये हमारा ग्राफ है एफ डैश का, तो ये हमारा टेंजेंट का स्लोप क्या हो गया, एफ डबल डैश हो गया, एफ डबल डैश एक्स, यहां पर क्या होगा, जीरो। अब ये पॉइंट कौन सा है पता नहीं, जो भी हो, जो भी पॉइंट है, लेकिन जीरो और सी के बीच में ही है, मतलब जीरो और सी के बीच में एफ डबल डैश एक बार तो जीरो हो रहा है। अगर ये केस लेंगे तो एक बार जीरो होगा, ये केस लेंगे तो एक बार जीरो होगा, ये केस लेंगे दो बार जीरो होगा, कम से कम एक बार तो जीरो हो रहा है, ये समझ में आ गया। मतलब एफ डबल डैश जीरो और सी के बीच में एक बार जीरो हो रहा है, जीरो और सी के बीच में एक बार जीरो हो रहा है, हमें आंसर सब कुछ जीरो और वन के रिस्पेक्ट में देना है। देखो
जीरो और सी के बीच में कम से कम एक बार एफ डैश जीरो हो रहा है, तो हम कह सकते हैं ना कि जीरो और वन के बीच में भी तो कम से कम एक बार तो हो ही रहा है। जब जीरो सी के बीच में एक बार हो रहा है तो जीरो वन में भी क्या एक बार तो हो ही रहा है, मतलब एफ डबल डैश जीरो हो सकता है। ये बोला है जीरो नहीं हो सकता है, ये तो गलत बात है। अब ये बोला है कि जीरो हो सकता है लेकिन एवरी पॉइंट पे, जीरो और वन के बीच जीरो और वन के बीच प्रत्येक पॉइंट पे जीरो होगा, ऐसा नहीं है। कम से कम एक बार होगा, दो बार भी हो सकता है, तीन बार भी, चार बार भी, प्रत्येक पॉइंट पर तो नहीं होगा। ऑप्शन ये भी गलत है। एफ डबल डैश जीरो होगा सम पॉइंट, जीरो से वन के बीच कुछ पॉइंट पे, कुछ मतलब एक दो जो भी हो, तो ये हमारा सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, हम इस टॉपिक पे एक और क्वेश्चन करते हैं कुछ ऐसा ही, फिर आगे बात करेंगे। देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, कुछ पिछले जैसा क्वेश्चन नहीं है, सॉल्व करते हैं इसको। क्या है इसमें समझते हैं ध्यान से, क्या अप्लाई होगा, रॉल्स थ्योरम या एलेनबेटी। इस क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, लेट एफ बी एनी कंटिन्यूअस फंक्शन। फंक्शन एफ जो है, जो दिया हुआ है वो एक पर लिख लीजिए। एफ ऑफ एक्स के बारे में क्या बोला गया है कि एफ ऑफ एक्स जो है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ऑन 0 to 2। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस कहां से कहां तक है, 0 से 2 तक जो है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, एंड ट्वाइस डिफरेंशिएबल। ध्यान दीजिएगा, ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल तो है ही, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, मतलब आप एफ डैश फाइंड कर सकते हैं और एफ डैश को फिर से डिफरेंशिएट करके एफ डबल डैश भी फाइंड कर सकते हैं। तो बोला गया है कि ये फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, कहां से कहां तक, 0 से 2 ओपन तक। 0 से 2 क्लोज तक कॉन्टिन्यूअस, तो बाउंड्री एलिमेंट को छोड़ दीजिए, 0 से 2 ओपन इंटरवल में ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, क्वेश्चन में गिवन है। अब ये दोनों तो गिवन है, तो इन दोनों से तो स्पष्ट होता नहीं है कि अप्लाई करना है रॉल्स या एलेनबेटी। उसके आगे एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इक्वल है इक्वल नहीं है, इस पे डिसाइड होगा कि अप्लाई करना है एलेनबेटी या रॉल्स थ्योरम। तो उससे आगे देखिए क्या दिया हुआ है, उससे आगे हमारे पास क्वेश्चन में दिया है कि फंक्शन का वैल्यू एट 0 के इक्वल है, फंक्शन का वैल्यू एट 1 के इक्वल है, फंक्शन का वैल्यू एट 2 के इक्वल है। यहाँ पर फंक्शन का 3 वैल्यू गिवन है। जनरली एलेनबेटी में रॉड्स में 2 गिवन होता है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, यहाँ पे 3 गिवन है। और देखिए इसमें से किसी का वैल्यू इक्वल है क्या, किसका वैल्यू, 0 पर वैल्यू 0, 1 पे 1, 2 पे 2, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, तीनों अलग अलग वैल्यू है, अलग अलग वैल्यू है, तो अप्लाई रॉल्स थ्योरम तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं एलेनबेटी होता है नहीं होता है, क्या होता है। तो जो भी दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं। फंक्शन एफ है 0 से 2 कॉन्टिन्यूअस, 0 से 2 डिफरेंशिएबल, ट्वाइस डिफरेंशिएबल। तो हमें जो भी ग्राफ ड्रॉ करना है वो 0 से 2 के बीच में ही करना है। ऑप्शन में भी जो भी दिया हुआ है 0 से 2 के बीच ही बात कर रहा है। तो हमने क्या किया कि हमने एक रफ डायग्राम बनाने के लिए हमने ये ले लिया एक्स और वाई एक्सिस ले लिया ऐसा। तो ये पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है, फंक्शन का वैल्यू 0 पर 0, मतलब फंक्शन 0,0 से पास कर रहा है, फंक्शन का वैल्यू 1 पर 1 है, फंक्शन 1 से पास कर रहा है, फंक्शन 1 और 1 से पास कर रहा है, कहीं यहाँ पर मान लेते हैं कि 1 1 है, तो फंक्शन जो है वो 1,1 से पास कर रहा है। फंक्शन का वैल्यू 2 पर 2 वैल्यू है, फंक्शन 2 से भी पास कर रहा है, 2 और 2, तो फंक्शन चले मान लेते हैं कहीं यहाँ पर है 2,2 यहाँ से पास कर रहा है। फंक्शन के ऊपर का हमें 3 पॉइंट दिया हुआ है। अब देखिए फंक्शन के ऊपर 3 पॉइंट दिया हुआ है, अगर आप एक बार जल्दबाजी में देखें तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि इन तीनों पॉइंट को जोड़ दीजिए फंक्शन बन गया 0 0 1 1 2 2। ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर तीनों पॉइंट को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा स्ट्रेट लाइन। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है कि फंक्शन ये बन जाएगा स्ट्रेट लाइन, तो क्या हो गया y इक्वल टू एक्स लाइन। इस क्वेश्चन में कहीं पे गिवन नहीं है कि फंक्शन जो है वो लीनियर है, तो y इक्वल टू एक्स या f ऑफ x इक्वल टू एक्स ऐसा लेना जरूरी नहीं है। वैसे ले भी सकते हैं अगर हम चाहें तो क्वेश्चन में कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई हिंट नहीं है कि इस तीनों को जोड़ दे और फंक्शन बन जाएगा।
ठीक है, मतलब ये केस भी ले सकते हैं, लेकिन यही केस लेना है जरूरी नहीं है। वैसे हम यहाँ पे ये केस लेंगे भी नहीं। लड़का देखिए, तो अब क्या है, फंक्शन 0 से 2 में कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। तो भाई फंक्शन बनाइए, 0 से स्टार्ट करना है और 2 तक आना है। अब 0 से 2 तक आने में यहाँ से पास भी करना है, तो अब पहले यहाँ से यहाँ तक आना है, फिर यहाँ तक आना है, तो कैसे आएगा? ये मान लो ऐसे आ गया। वैसे ये 2-4 बार ऊपर नीचे भी हो सकता है, हमने सिंपल केस लिया। मान लिया कि हमने ये यहाँ से ग्राफ यहाँ आ गया। अब देखो, अगर ग्राफ फिर से ऐसे आएगा तो यहाँ पे एक शार्प पॉइंट बन जाएगा, तो इस 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो अब जब फंक्शन ऐसे आया है तो फिर से ऊपर नहीं जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ताकि कोई शार्प पॉइंट ना बने, फंक्शन क्या हो, कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ डिफरेंशिएबल भी हो। तो ग्राफ ऐसा लेना पड़ेगा, या अगर हम चाहें तो मतलब आप चाहो तो इसको 2 बार ऊपर नीचे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहां से पास करना चाहिए। हमने सिंपल केस लिया, ऊपर से लिया, बिना शार्प पॉइंट बनाते हुए यहां पहुंचा दिए। या इसका एक ऑपोजिट, आप चाहो तो फंक्शन ऐसा भी ले सकते हो, ये डॉट वाला, दोनों में से कोई एक ले लो, एक ही बात है। हम फिलहाल जो पहला केस लिया है हम उसी के अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं। अपना आंसर तो किसी एक से आ ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो हमने रफली ऐसा डायग्राम बनाया, कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, इतना ही गिवन है, ठीक है। अब देखिए, तो हमें जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है पहले वो देख लीजिए, F डबल डैश डबल डैश डबल डैश सिंगल डैश। ज्यादा क्वेश्चन में F डबल डैश का बात किया गया है, वहां पे F डैश का बात किया गया है, तो हमें F डबल डैश तक जाना है। अब देखिए, इसमें कहीं पर कोई स्कोप तो नहीं बन रहा है कि अप्लाई करें रॉल्स थ्योरम। रॉल्स के लिए A पर और B पर वैल्यू सेम होना चाहिए, इस पर वैल्यू 0, इस पर 1, इस पर 2, सेम तो है नहीं। तो पहले हम चलते हैं LMBT से, ठीक है। LMBT में करते क्या है, हम पहले इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। हम इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। फिलहाल हम इस पॉइंट को A बोल दे रहे हैं, इसको हमने B बोल दिया, ठीक है। हम फिलहाल AB की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम इतने वाले सेक्शन पे अप्लाई करें LMBT, तो क्या कहता है LMBT कि सर 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में कोई एक पॉइंट तो पक्का होगा जहां पे टेंजेंट का स्लोप इस सेकंड के स्लोप के पैरेलल होगा, यही LMBT है। तो सेकंड का स्लोप टेंजेंट के स्लोप के इक्वल होगा कम से कम एक पॉइंट पे। अब ये पॉइंट कौन सा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप सेकंड के स्लोप के इक्वल होगा। अगर हम इस पॉइंट को C1 मान लें, तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या हुआ, इस टेंजेंट का स्लोप हो गया F डैश C1, ऐसा। तो इस टेंजेंट का स्लोप किसके इक्वल होगा, इस सेकंड के स्लोप के इक्वल होगा। मतलब F डैश C1 का जो वैल्यू है, इस टेंजेंट का स्लोप इसके AB के स्लोप के इक्वल होगा। इस टेंजेंट का स्लोप किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ AB के इक्वल है। ये हमने कैसे लिखा, ये लिखा है हमने LMBT के थ्रू, लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम के थ्रू, ऐसा। तो यहां देखिए, F डैश C1 का वैल्यू क्या है, निकालिए AB का स्लोप, y2 y1 x2 x1, मतलब 1 माइनस 0 1 माइनस 0। मतलब क्या हुआ कि F डैश C1 का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। इस टेंजेंट का स्लोप कितना आ गया, 1 आ गया, क्योंकि स्लोप क्या है इसका, 1 है, ठीक है। C1 कहीं यहां पर है, F डैश C1 का वैल्यू 1 आ गया। अच्छा ध्यान दीजिए, हमें ये पॉइंट भी दिया हुआ है, अगर हम इसको ज्वाइन कर दे, अगर हम इसको हमने C बोल दिया है, अगर हम अब यहां से B और C के बीच अगर बात करें, तो हम इस वाले सेगमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं LMBT। B और C के बीच फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल। तो B और C के बीच कम से कम एक पॉइंट तो होगा ही होगा जहां पे टेंजेंट का स्लोप, इस टेंजेंट का स्लोप इस BC के स्लोप के इक्वल होगा। वैसे जो स्लोप AB का है वही BC का होगा बाय डिफॉल्ट,
क्योंकि ये 0 0 1 1 2 2 ये एक ही लाइन पर है, y इक्वल टू x लाइन पर है। वैसे आप चाहो तो इसको अलग से भी स्लोप निकाल लो। तो इस वाले पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, मान लीजिए कि इसको हमने C2 बोल दिया, तो इस वाले टेंजेंट का स्लोप क्या हुआ, इस टेंजेंट का स्लोप ये हो गया f डैश C2। तो इस टेंजेंट का स्लोप इस सेकंड के स्लोप के इक्वल होगा एलएमयूटी के थ्रू, मतलब f डैश C2 इस टेंजेंट का स्लोप इस BC के स्लोप के इक्वल, स्लोप ऑफ BC। मतलब क्या हुआ कि f डैश C2 का वैल्यू BC का स्लोप y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 2 माइनस 1, तो क्या हुआ ये f डैश C2 इज इक्वल टू 1। देखिए मतलब f डैश C1 भी बना गया और f डैश C2 भी बना गया, मतलब ये टेंजेंट और ये टेंजेंट दोनों का स्लोप इक्वल आ गया, दोनों टेंजेंट क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अब तो यहां पर f डैश C1 और f डैश C2 दोनों इक्वल आया है, इस बात को नहीं भूलना है। देखिए इस फंक्शन में क्या बोला गया था कि ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, मतलब f डबल डैश भी निकाल सकते हैं। अब देखिए इस f डैश को एक न्यू फंक्शन कीजिए कंसीडर, f डैश एक नया फंक्शन ही तो है। अब हम एक रफली ग्राफ बनाते हैं f डैश का, ये ग्राफ तो f का था, एक रफली ग्राफ बनाइए f डैश का। ये हम ग्राफ यहां पे f डैश ग्राफ बनाएंगे। f डैश का वैल्यू C1 पॉइंट पे 1 है। देखो C1 पॉइंट कहां पर है, C1 पॉइंट 0 और 1 के बीच में है। देखो ये पॉइंट है हमारा 0, ये पॉइंट है हमारा 1 और ये पॉइंट है हमारा 2। तो C1 पॉइंट कहां पर था, 0 और 1 के बीच में था, तो 0 1 कहीं पर हो सकता है। 0 चलो मान लो कि यहां पर हमारा एक C1 पॉइंट है और C2 पॉइंट कहां पर था, ये 1 और ये 2 के बीच में था, तो C2 चलो मान लो कहीं यहां पर पॉइंट है, यहां पर C2 पॉइंट था। फंक्शन का वैल्यू f डैश एक नया फंक्शन है, वो नया फंक्शन f डैश का वैल्यू C1 पर 1 है, तो C1 पर वैल्यू क्या है, 1 है, इसको 1 मान लेते हैं ऐसा। और f डैश का वैल्यू C2 पर भी 1 है, तो f डैश का वैल्यू C1 पर 1, f डैश का वैल्यू C2 पर 1, C2 पर भी f डैश का वैल्यू 1 ही है। देखिए ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है C1, 1 और ये पॉइंट है C2, 1। f डैश का वैल्यू C1 पर भी 1, f डैश का वैल्यू C2 पर भी 1, दोनों 1 1 है, इक्वल है। फंक्शन f डैश कॉन्टिन्यूअस तो है ही, डिफरेंशिएबल तो है ही, क्योंकि f जो है वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। f डैश ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, मतलब fx से हम f डैश निकालेंगे और f डैश से हम f डबल डैश निकालेंगे। जब f डबल डैश निकाल रहे हैं वहां हम किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, f डैश को, मतलब f डैश डिफरेंशिएबल है। जब f डैश डिफरेंशिएबल है तो f डैश कॉन्टिन्यूअस भी है, तो f डैश कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और इन दोनों पे इक्वल वैल्यू है, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, या ऐसे भी हो सकता है या ऊपर नीचे भी हो सकता है, हमें बस इससे काम हो जाएगा। देखिए तो अगर ये हमने ग्राफ जो ड्रॉ किया है, ध्यान दीजिएगा रफली, ये ग्राफ f डैश x का ग्राफ है, ये फंक्शन f डैश x फंक्शन है। जब ये फंक्शन f डैश x है तो C1 और C2, देखो C1 और C2 के बीच में एक पॉइंट आपको यहां पे दिख रहा है क्या। अब इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप क्या है, ये टेंजेंट x के पैरेलल है, तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, 0। जब ये फंक्शन f डैश है तो इसका टेंजेंट, f डैश का टेंजेंट मतलब f डैश का डेरिवेटिव f डबल डैश, इसका टेंजेंट f डबल डैश। इस वाले पॉइंट को अगर हम लोग मान लीजिए समथिंग हमने C3 बोल दिया, तो f डबल डैश का वैल्यू इस C3 पर किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। C1 C2 के बीच में कम से कम एक बार तो ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे f डैश फंक्शन का टेंजेंट मतलब f डबल डैश 0 होगा, तो f डबल डैश 0 एक बार तो कम से कम होगा ही, एक से अधिक बार भी हो सकता है, मतलब f डबल डैश का वैल्यू C3 पर, C3 मतलब 0 और 2 के बीच में, C3 मतलब 0 2 के बीच में, C3 कहीं अलग पॉइंट थोड़ा है, C3 कहां बिलोंग कर रहा है, 0 और 2 के बीच में ही बिलोंग कर रहा है। तो
एफ डबल डैश C3 का वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। मतलब एफ डबल डैश का वैल्यू 0 हो सकता है। यहां बोला गया है कि हमेशा पॉजिटिव होगा, गलत बात है। देखो यहां बोला गया है एफ डैश 0 होगा, एफ डैश 0 का हमें कोई साइन नहीं है, हमारे पास कोई डाटा नहीं है। अब एफ डबल डैश 0 होगा, एफ डबल डैश 0 होगा, दो ऑप्शन है। फॉर सम एक्स, फॉर ऑल एक्स, क्या एफ डबल डैश हर जगह 0 होगा? कह नहीं सकते। एक बार 0 होगा, दो बार 0 होगा, हर जगह 0 तब होगा ना। एफ डबल डैश हर जगह 0 तभी होगा जब एफ डैश कांस्टेंट फंक्शन होगा। जब फंक्शन कांस्टेंट हो तब एफ डैश क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो एफ डैश फंक्शन कांस्टेंट है, ऐसा कुछ हिंट इसमें है नहीं, तो ये आंसर हम नहीं लेंगे। मोस्ट स्टेबल आंसर हमारा ये होगा कि एफ डैश एक्स 0 है, 0 से 2 के बीच में कुछ पॉइंट पे। अब वो एक पॉइंट पे हो सकता है, अगर ऊपर नीचे ज्यादा हो गया तो 2-4 पॉइंट पर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है, इस टॉपिक के बाकी क्वेश्चंस हम अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।